अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगी। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी और अपने लाइफस्टाइल को काफ़ी हद तक चेंज कर लिया है, लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी हैं जो कि किसी की अच्छी पर्सनैलिटी देखकर भी खुद को चेंज नहीं करती, अपनी ड्रेसिंग सेंस को और खुद को इम्प्रूव नहीं करती। वो वक्त बहुत पीछे रह गया है जब लोगों को आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी ड्रेसिंग सेंस से कोई मतलब ही नहीं होता था, आपके फैशन से कोई मतलब ही नहीं होता था। लेकिन अब वो जमाना चल रहा है कि लोग जानते ही आपको आपके फैशन से हैं, आपकी अच्छी और डिसेंट अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से है, आपके ड्रेसिंग सेंस से आपको जानते हैं। तो जनाब, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ड्रेसिंग सेंस को, अपने फैशन को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो चलें जी, वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा जी, आज मैंने ये बहुत प्यारा सा 3 पीस ड्रेस पहना है। ज्वेलरी वगैरह जो मैंने अपनी पहननी थी वो मैंने निकाल ली है। अच्छा, तैयार मैं इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर की बर्थडे है, तो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करनी है। वो भी थोड़े बहुत क्लिप लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जनाब, चलते हैं अपनी टिप नंबर 1 की तरफ कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी पर्सनैलिटी डिसेंट भी लगे और आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव भी लगे, चाहे आप किसी भी जगह हों, किसी भी इवेंट पर हों। अगर आपका ड्रेस हैवी है तो कोशिश करें ज्वेलरी साथ सिंपल सी पहन लें। अगर आपका ड्रेस बिल्कुल सिंपल है तो फिर आप कर सकती हैं इस तरह के हैवी थोड़े से झुमके पहन सकती हैं, इयररिंग्स पहन सकती हैं, थोड़ी सी 3-4 जो है हाथों में रिंग्स पहन सकती हैं, अच्छी सी कंगन वगैरह, ब्रेसलेट वगैरह बाजू में पहन सकती हैं। लेकिन अगर आपका ड्रेस बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा यूनिक सा कलर है, एम्ब्रॉयडरी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यारी हुई है और आप चाहती हैं कि हर किसी की नज़र आपके ड्रेस पर जाए, आप ड्रेस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हो, तो कभी भी आपने ज्वेलरी बहुत ज़्यादा वेयर नहीं करनी। अच्छा जी, पहले मैंने सोचा था कि सिंपल सी रिंग्स हैं तो दोनों ही जो हैं एक हाथ में पहन लेती हूँ। फिर जब मैंने देखा कि एक हाथ जो है बिल्कुल ही सिंपल लग रहा है, तो मैंने दोनों हाथों में एक एक रिंग पहन लिया। अब मैं चाहूँ तो जो लड़कियाँ इस तरह से करती हैं, हाथों में 4-5 रिंग्स, बहुत ज़्यादा छल्ले पहने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर लग रहे होते हैं। तो मैंने इस तरह से नहीं किया, मैंने दोनों हाथों में एक एक सिंपल सी रिंग्स पहन ली हैं क्योंकि मेरे ड्रेस का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। आप लोग देखें, बाजुओं पर भी अच्छा खासा डिज़ाइन बना हुआ है, नेक पर भी अच्छा खासा डिज़ाइन बना हुआ है और वैसे भी फुल जो है ड्रेस शर्ट पर बूटियां वगैरह बनी हुई हैं। बहुत प्यारी लुक है ड्रेस की। अच्छा जी, बाल जो हैं मैंने अपने पहले ही स्ट्रेट कर लिए थे, अब थोड़ा बहुत जो है मैं अपने बालों में कॉम्ब कर रही हूँ। बाल जो हैं आज मैंने इसी तरह से सिंपल खुले ही छोड़ने हैं, दरमियान से मैंने इसी तरह से मांग निकाले रखनी है क्योंकि पहले मैं इस तरह से करती थी कि बैक में ना हाफ सेक्शन बालों का लेके पोनी टेल कर लेती थी, लेकिन अब मैंने पोनी नहीं डालनी बालों में, आज मैंने फुल खुले छोड़ने हैं। लेकिन क्योंकि इस ड्रेस के साथ ना खुले ही बाल अच्छे लग रहे थे। आपको मसला पता कब होता है? जब आपके बाल स्ट्रेट नहीं हुए होते। जब आपके बाल स्ट्रेट हुए होते हैं ना, फिर आप ऊपर नीचे जैसे मैसी करके बालों का हेयर स्टाइल करने जिस तरह से कर लें, हर तरह से हेयर स्टाइल आपका प्यारा लग रहा होता है। उसके बाद जनाब बारी आती है मेकअप करने की। आज मैंने सबसे पहले जो है अपनी ज्वेलरी वेयर कर ली थी, इयररिंग वगैरह जो मैंने अपने पहनने थे निकाल कर पहन लिए थे। अब जी मेकअप करना है। मेकअप करने के लिए मैंने क्रायोलॉन की 2 स्टिक ली हैं क्योंकि एक से मैं जो है अपने डार्क सर्कल करेक्टर करूंगी। ये ओरिएंटल कलर है, ऑरेंज कलर का। बहुत सारी लड़कियां कमेंट कर रही होती हैं कि फ़रा, जब हम मेकअप करती हैं तो हमारे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ज़ाहिरी बात है कि आप अपने डार्क सर्कल को फिल नहीं करती, आप कोई भी ऑरेंज कलर की लिपस्टिक लेके उससे भी अपने डार्क सर्कल को फिल कर सकती हैं। यहाँ पर जी FS45 का रालोन का कलर दिखाया है, ग्लैमरस का मैंने फेस पाउडर दिखाया है आप लोगों को और बस टिंट लिया है। इसी से जो है मैंने हल्का फुल्का सा अपना मेकअप कर लेना है क्योंकि बर्थडे का फंक्शन है। बहुत बड़ा फंक्शन भी नहीं है, बहुत छोटा फंक्शन भी नहीं है, बस फैमिली ही है। बाहर हमने डिनर करना है तो हल्का फुल्का सा तैयार होने से ही इंसान डिसेंट लगता है। और मेरा मानना यह कि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। जितनी आप सिंपल रहती हैं, चाहे कोई भी बड़ा इवेंट हो, जितनी आप सिंपल रहती हैं आप उतनी ही प्यारी लगती हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आपका ड्रेस बहुत प्यारा होना चाहिए, आपकी बॉडी शेप के मुताबिक होना चाहिए। जिस तरह का आपकी बॉडी शेप पर अच्छा लगता है वैसा ड्रेस आपने पहना हो। ये नहीं कि बहुत हैवी ड्रेस आपने पहना है, आपने ऐसा ड्रेस
ड्रेस पहनना है जो डिसेंट भी हो, अट्रैक्टिव भी लगें आप उसमें। कुछ लड़कियां, जैसा कि मैंने शुरू में ही बात किया, कि उन्हें देखा देखी में पता चल जाता है कि बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाले लोगों को पसंद किया जाता है, तो हमें भी खुद को चेंज करना चाहिए, हमें भी अपनी ड्रेसिंग सेंस को, अपने फैशन को इम्प्रूव करना चाहिए। शुरू शुरू में ड्रेसिंग सेंस किसी को भी नहीं होती, मुझे भी नहीं थी, आपको भी नहीं होगी, किसी को भी नहीं होती। जब हम ड्रेसेस लेती रहती हैं, हम पहनना स्टार्ट करती हैं, हम लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करती हैं, फिर जाके हमें पता लगता है कि ये ड्रेस अच्छा लग रहा है, आजकल इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, आजकल इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाले ड्रेस चल रहे हैं, इस तरह के कलर जो हैं बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियां देखी हैं जो देखा देखी में खुद को बदलना ही नहीं चाहती। वो कहती हैं जिस तरह की हमारी पर्सनैलिटी है, हम जिस तरह के ड्रेसेस पहनती हैं, हम जिस तरह से रूखी फीकी सी हैं, बस ठीक है। मुझे भी पहले ड्रेसेस का पता नहीं था कि मैं किस तरह के ड्रेसेस पहनूं। मैं पहले बहुत ज़्यादा तंग पजामे पहनती थी, शॉर्ट शर्टें पहनती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता, और फिटिंग वाले कपड़े पहनती थी, बहुत फिटिंग वाले। फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके पता चला कि लूज़ कपड़े पहने हुए अच्छे लगते हैं, कुर्ते पहने हुए अच्छे लगते हैं। और एक बात आपको बताती जाऊँ कि नुक्स सिर्फ लोग आप लोगों में नहीं निकालते, हर किसी में कोई ना कोई नुक्स निकाल देता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कहा कि तुम बहुत ज़्यादा लूज़ कपड़े पहनती हो। मुझे यूट्यूब पे भी अक्सर कमेंट आता है कि आपके कपड़े बहुत ज़्यादा लूज़ होते हैं। आस-पास रहने वाले लोग जो मिलने-जुलने वाले हैं, वो ख़वातीन कह देती हैं कि आप जो है ना लूज़ कपड़े पहनती हैं, आप कुर्ता क्यों पहनती हैं, आप फिटिंग वाली कमीज़ें पहना करें। और मैं किसी से बहस भी नहीं करती, हर किसी का अपना-अपना होता है। लेकिन फिटिंग वाले कपड़े पहनकर आपका अकेला-अकेला जिस्म का पार्ट नज़र आ रहा होता है, आप बहुत बुरी लग रही होती हैं उस फैशन में। आप लोग ड्रामे उठा के देख लें, उन्होंने, लड़कियों ने लूज़ कपड़े पहने होते हैं, कुर्ते पहने होते हैं। आजकल फिटिंग वाली कमीज़ों का रिवाज ही नहीं है, बहुत बुरी लगती हैं। बहुत सारी ख़वातीन मुझे ये भी कहती हैं कि आपने बहुत लॉन्ग शर्ट पहनी होती हैं। मुझे खुद का पता है, मेरी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है। मैं जब जो है लॉन्ग शर्टें पहनती हूँ तो मेरी हाइट लंबी लगती है, और मुझे खुद भी अच्छा लगता है पहना हुआ लॉन्ग शर्टें। तो जो फैशन आपको पसंद है, जिसमें आप कंफर्टेबल लगती हैं, जिसमें आपको लगता है आप पर अच्छा लगता है, वही फैशन किया करें। अच्छा जी, तैयार श्यार मैं हो गई थी। क्रायोन का मैंने ओरिएंटल कलर लगाया है, 45 स्टिक लगाई है, और फेस पाउडर लगाया है, और टिंट लगा लिया है, ठीक है जी। और कुछ दिन पहले जो मैंने शॉपिंग की थी, मिनी मैंने जो मंगवाया था हाइलाइटर, ब्लशन वगैरह, वो मैंने थोड़ा सा अपनी आइज़ पर लगा लिया ताकि आइज़ थोड़ी सी अच्छी लगे। बाकी मैंने लाइनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। जूता मैंने ये वाला पहना है। अच्छा जी, इस ड्रेस की जो है शर्ट आगे से थोड़ी सी शॉर्ट है, बैक से थोड़ी सी लॉन्ग है। दुपट्टा इसका सिल्क में है, लोन का ये ड्रेस है। अब आप लोगों ने ना मुझे कमेंट करके बताना है कि ड्रेस पहना हुआ किस तरह से लग रहा था, ओवरऑल लुक जो है किस तरह से लग रही थी। बैग जी मैंने साथ ये वाला उठाया है जो कि मैंने ECS से लिया था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा ना पिंक सा, मेहरून सा टच आ रहा है ड्रेस में, तो मैंने कहा सारा कुछ ही जो है गोल्ड गोल्ड हो जाएगा, तो इसीलिए बैग मैंने साथ ये वाला ले लिया ताकि थोड़ी सी जो है डिफरेंट हो जाए। अच्छा जी, आपकी ना पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका रोज़ का लोगों से मिलना-जुलना है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप चाहती हैं लोग आपको अहमियत दें, लोग आपको इम्पोर्टेंस दें, चाहे वो आपके घर वाले हैं, चाहे वो बाहर वाले हैं, चाहे आपके दोस्त हैं, आप चाहती हैं ना आपको इज़्ज़त दें। तो अपनी पर्सनैलिटी को सबसे पहले इम्प्रूव करें, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करके रख दें एक दफ़ा। और ये यकदम नहीं होगा, आहिस्ता-आहिस्ता करके खुद को इम्प्रूव करती जाएँ, थोड़ा-थोड़ा तैयार करना खुद को स्टार्ट करें। अपने लिए ड्रेसेस खरीदा करें, अपने लिए अगर अफ़ोर्ड कर सकती हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लिया करें, सेविंग करके शॉपिंग कर लिया करें। घर में भी रहती हैं, कहीं भी आपका आना-जाना नहीं है, तब भी अपनी हालत को बहुत बेहतर बना के रखा करें। ऐसे रूखी-फीकी बहुत इस तरह की ज़िंदगी ना गुज़ारें। अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है तो बहुत अच्छे तरीके से गुज़ारें। अच्छा जी, तैयार-श्यार मैं हो गई थी, लुक मैंने आपको फुल दिखा दिया। आपने बिल्कुल नहीं भूलना कमेंट करना कि ड्रेस पहना हुआ किस तरह से लग रहा था, मतलब मेरी ओवरऑल लुक किस तरह से लग रही थी। बाद में जी निकल चुके थे, बस यहाँ से केक वगैरह लेना था, और कुछ जो है ना शूटर वगैरह, थोड़ी बहुत चीज़ें वगैरह लेनी थी, क्योंकि बर्थडे जो है घर में सेलिब्रेट नहीं करनी थी, बाहर करनी थी। बाहर जाने का बस ये मतलब हो जाता है कि थोड़ा सा घर के कामों से फ्री टाइम मिल जाता है, बाहर जाकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेते हैं, और थोड़ा सा जो है मूड अच्छा हो जाता है। ये जी हम तीनों सिस्टरें जा रहे हैं, और लोकेशन पर जो है हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब बस खाना वगैरह मंगाएंगे और केक वगैरह काटेंगे, और बस जी हो गई बर्थडे। आप भी कभी कभी इसी तरह से किया करें, कोई इवेंट ना भी हो, कुछ ना भी हो, हल्का फुल्का सा तैयार होकर कभी कभी बाहर चली जाया करें, थोड़ा घूम फिर आया करें। इससे क्या होता है कि आपका मूड फ्रेश हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है।
और घर के कामों से, घर की ज़िम्मेदारियों से कभी कभी ऑफ भी मिल जाता है। ठीक है जी, सबसे पहले मंगवाया था सूप और यहाँ पर मेरा खाना भी आ चुका है। और साथ साथ आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि सर्दियों की शॉपिंग आपने करना स्टार्ट कर दी है या अभी तक नहीं की। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त। ओके जी, रब राखा।